अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। भाई आपके लिए ईद के दिनों में भी आपके लिए कोशिश है और मेहनत ये करता है। तो आप लोगों की सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज जो मैंने 25 MCQs तैयार किए हैं वो ये है कि क्लास 6 के साइंस बुक से हैं। तो ये जो एमसीक्यूज हैं ये ईटर टाइप बिल्कुल है और ये बहुत अहम है। अगर एग्जैक्ट एमसीक्यूज ना भी आ जाए लेकिन इसके आसपास एमसीक्यूज के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है जो है स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर करें, दोस्तों के साथ ज़रूर ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, स्टेम इज ए पार्ट ऑफ फूड सिस्टम दैट ग्रो इन द एयर। समटाइम्स स्टेम कैन बी अंडरग्राउंड इन द प्लांट लोक। इन प्लांट लोक ये एमसीक्यूज, इस एमसीक्यूज का मतलब क्या है के स्टेम जो है ये अमूमन यानी आमतौर पर जो होता है ये हवा में होता है, यानी जमीन के ऊपर वाला हिस्सा होता है जो जो शूट सिस्टम का है। इन्हें शूट सिस्टम में स्टेम भी आता है और जो रूट सिस्टम है इसमें जड़ें वगैरह आती हैं और शूट सिस्टम में ये स्टेम और ये पत्ते और ये चीज़ें आते हैं, आप लोगों को पता है। तो दोस्तों, ये एमसीक्यूज कहता है, अक्सर दोस्त इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसमें ये कहता है कि स्टेम जो होता है ये वो शूट सिस्टम का ऊपर वाला हिस्सा है जो हवा में होता है अमूमन। तो इसके बाद ये दूसरा पार्ट जो है कि सम टाइम ये वाला कि समटाइम्स, मैं आप लोगों को इसको हाईलाइट करता हूँ कि समटाइम्स स्टेम कैन बी अंडरग्राउंड इन प्लांट लुक्स, के कुछ जो स्टेम होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं। अक्सर जो हमारे दोस्त होते हैं वो इस में कंफ्यूज होते हैं कि यार ये इसमें ये कौन सा स्टेम जो होता है, ये कौन सा स्टेम है जो अंडरग्राउंड होते हैं। तो पोटैटो, आलू जो होता है और ऑनियन जो है प्याज, इनका जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है। आप लोगों को पता है कि पोटैटो जो है उसका स्टेम भी अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है, दिखाई देता है। या अगर टोटली नहीं होता तो पार्शियली हिस्सा अगर इसका ऊपर होता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा उसका जो होता है वो नीचे होता है। इस तरह प्याज का भी इस तरह होता है कि इसका कुछ स्टेम का जो हिस्सा होता है वो अंडरग्राउंड होता है। तो दोस्तों, ये थी सबसे पहले एमसीक्यूज। दूसरे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द ह्यूमन बॉडी। तो ये एमसीक्यूज अक्सर रिपीट होता है और इसमें तकरीबन 95% जो होते हैं लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन सा है, विटामिन है। ये तो सब सारे के सारे जो है ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तीसरे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कहता है, द नंबर ऑफ मनशोरेट पीपल इन द वर्ल्ड इज मनशोरेट पीपल, दुनिया में इसकी जो परसेंटेज है वो कितना है। तो इसका जो परसेंटेज है वो तकरीबन 9.8% मनशोरेट पीपल दुनिया में इसकी तादाद है। तो चलते हैं फोर्थ नंबर एमसीक्यूज की तरफ। इन दी ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब थ्रू। ये तो आसान है कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन किसके जरिए एब्जॉर्ब होता है, लंग्स के जरिए, स्किन के जरिए, बॉडी के जरिए, आल के जरिए। तो लंग्स के जरिए जो है हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट पीरियड। तो इसमें हाइड्रोजन जो होता है ये पहले पीरियड की तरफ पहले पीरियड से बिलोंग करता है, यानी ए ऑप्शन ठीक है। इसके बाद 6 नंबर एमसीक्यूज हैं। इसमें कहता है कि खाली जगह हैज डिफाइनाइट वॉल्यूम बट चेंज शेप। इसका जो होता है यानी लिक्विड का जो होता है वो उसका वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है, बल्कि जब इसका शेप होता है वो मुख्तलिफ होता है, यानी जिस चीज में वो आप डाल देते हैं तो उसी चीज का शेप इख्तियार करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिक्विड है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड। इसमें कंपाउंड कौन सा है? NaCl जो है ये कंपाउंड है, मिल्क और ये जो चीजें हैं ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस और मिक्सचर के बारे में आप लोगों को पता है कि हेटेरोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर कौन सा मिक्सचर होता है? तो सल्फर एंड आयरन जो है ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, जो दोबारा वो हेटेरोजीनियस वो होता है जो अगेन इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते इजीली। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्योर सब्सटेंस। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है, कई दफा इस एमसीक्यू जो है टेस्ट में आया है। एलॉय जो है ये इम्प्योर सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 है खाली जगह द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन दिस सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी जो होता है ये इसकी डिफिनेशन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये सॉल्युबिलिटी का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इफ ए बॉडी लॉस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम खाली जगह चार्ज। आप लोगों को पता है जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसी वो जगह खाली होता है, खाली हो जाता है और उस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। अक्सर लोग इस एमसीक्यूज में भी कंफ्यूज होते हैं और ये एमसीक्यूज भी कई दफा टेस्टों में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ डज द फर्टिलाइजर हेल्प इन प्लांट ग्रोथ। फर्टिलाइजर जो है ये प्लांट ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है? तो ये क्या करता है? नाइट्रोजन को प्रोवाइड करता है। अक्सर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम घरों में जो यूरिया लाते हैं, किसानों भाई जो लाते हैं जमीनों के लिए, तो इसमें नाइट्रोजन जो होता है तकरीबन 45% इस पर लिखा होता है। तो फर्टिलाइजर में क्या होता है, या फर्टिलाइजर के लिए कौन सा चीज बहुत ज्यादा अहम है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बहुत अहम है। तो बारिश क्यों बहुत ज्यादा अहम है खादों वगैरह से? तो इस खादों में जो होता है 78% सॉरी 45% होता है तकरीबन, और हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें तकरीबन 78% है। तो इसलिए बारिश जो होता है ये जमीनों के लिए बहुत ज्यादा अहम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है on the temperature स्केल द थर्ड हार्टेस्ट प्लेनेट इज टेम्परेचर स्केल के रूप से जो होता है थर्ड हार्टेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो मार्स जो है ये थर्ड हार्टेस्ट प्लेनेट है, यानी सब बहुत ज्यादा गर्म है, थर्ड नंबर पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है The period of revolution and the period of rotation is almost equal। period of revolution और period of rotation जो होता है वो इक्वल होता है, तो कौन सी चीज में अर्थ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम काजेज। जो कैल्शियम जिस इंसान में कैल्शियम का जो होता है कम होता है तो इस किस चीज का काज बनता है, सबब बनता है? तो इसका सिक्योर जो होता है इसके ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। स्कर्वी जो होता है वो इससे ये बीमारी जो होता है कैल्शियम की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं है? टेबल साल्ट जो है ये एलिमेंट नहीं है, ये बाकी जो है ये एलिमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 डिफ्यूजन इजीली टेक प्लेस। डिफ्यूजन जो होता है वो आसानी से होता है किस चीज में? गैस में डिफ्यूजन आसानी से होता है, बहुत आसान होता है गैस में डिफ्यूजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट ये बहुत यार बहुत अहम है, ये एमसीक्यू जो है ये बहुत अहम है कि इसमें जो होता है वेजिटेटिव पार्ट के बारे में आप जरूर देखें। जो ये फूल के जो हिस्सा होते हैं इसमें ये होता है, तो फ्लावर जो है ये वेजिटेटिव पार्ट नहीं है, ठीक है। ये जो होता है इसमें पॉलिनेशन होता है, ये वेजिटेटिव पार्ट नहीं है, ठीक है। इसमें पॉलिनेशन होता है, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ ताल्लुक रखता है। क्वेश्चन नंबर 19 द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू अनस इज ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ। मूवमेंट ऑफ फूड जो होता है माउथ से जो अनस की तरफ होता है वो किस चीज का होता है? स्मूथ। इसमें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्मूथ है। ये क्लास 6 के चैप्टर से मैंने सारे एमसीक्यूज क्लास 6 के बुक से लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें कौन सा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है? तो बायोमास जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जो इसमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है
वो है वेजिटेबल। वेजिटेबल जो होता है वो खुद ब खुद डिग्रेड होता है, वो खुद ब खुद ख़त्म होता है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में आप लोगों को पता है कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है। तो 22 नंबर है, कोलरा डिजीज इज काज्ड बाय। कोलरा डिजीज किस चीज़ का काज बनता है, या किस चीज़ की वजह से होता है कोलरा, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तो 23 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्ट, इसमें कौन सा इंसेक्ट है, वॉस्प है, मॉस्किटो है, हनी भी है, या दिस आल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ये सारे जो है ये इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट आप लोगों को पता है, इस इंसेक्ट के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता होगा। तो मैंने ये क्लास 5 के एमसीक्यूज में भी आप लोगों को डिस्कस किया है, इसका वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्टिब्रेट, इसमें कौन सा वर्टिब्रेट नहीं है। इस वर्टिब्रेट आप लोगों को पता है कि जिसकी मेरिट की हड्डी नहीं होता, वो इनवर्टिब्रेट है, और जिस मेरिट की हड्डी होता है वो वर्टिब्रेट है। तो ऊपर जो 3 है ये वर्टिब्रेट है, और नीचे वाला जो है इनवर्टिब्रेट है, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो है, अमेबा बिलोंग टू द किंगडम ऑफ, अमेबा क्यों कौन से किंगडम से ताल्लुक रखता है, प्रोटिस्टा से। तो यहाँ तक जो थी 25 एमसीक्यूज बहुत अहम एमसीक्यू है, ये मैं आपने आप लोगों के लिए इकट्ठे किए हैं। तो मेरे वीडियो जो है वो लाइक करें अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मुझे भी ज़रूरत है। मैं आप लोगों के लिए ईद के दिनों में भी काम करता हूँ, तो आप लोगों की सपोर्ट तो भाई के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो फिफ्थ का सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़, वो उसका जो वीडियो है वो मैंने तैयार तो नहीं किया है, लेकिन एमसीक्यूज मैंने निकाले हैं, उसमें वो वाला एमसीक्यूज है वो ज़रूर देखें, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।